नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज हमारा कंप्यूटर का क्लास है, इसमें हम इस क्लास का ही नाम है सिलेक्शन वाला सीरीज यानी इसको आपको फिर से रीस्टार्ट करना है और जाके दम-खम लगा के जीएसएससी जेल को फोड़ देना है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न जानने से पहले आप जानिए कि किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला सब प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का अर्थ क्या है? एमआईपीएस का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका अर्थ है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसी तरह दूसरा सवाल है कि बीआईओएस, बीआईओएस का पूरा नाम है। तो बीआईओएस का जो पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका पूरा नाम क्या है? बेसिक और इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट। ये फुल फॉर्म में पूछेगा, ये फुल फॉर्म में मांग चली है इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मजा आने वाला क्लास में। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर के बिना, ये जो तीनों चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें है जो कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते? क्या माउस कर सकता है, या इंटरनेट, सीपीयू या स्कैनर? बताइए, ये बताइए। ये सीपीयू है ना, ये सीपीयू के बिना कंप्यूटर जो है काम नहीं कर सकता है, जानिए। ठीक है, अगला सवाल है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। कंप्यूटर चिप का जो हम पढ़े हैं उसमें कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, बताइए आपको। तो कंप्यूटर चिप का आप जानते होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप भी बोलते हैं, याद रखिएगा, माइक्रो चिप भी कंप्यूटर चिप को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं और देखते हैं कि सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं, बताइए। सीपीयू से संबद्ध उपकरणों जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपका कौन सा? पेरिफेरल्स डिवाइस कहा जाते हैं, पेरिफेरल्स। सीपीयू से संबद्ध उपकरणों जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है उसको कहते हैं क्या? पेरिफेरल्स। अगला सवाल है कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है, जब हम कंप्यूटर स्विच को ऑन किया जाता है तो तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी लोड होता है। जैसे कि जब हम कंप्यूटर टिपते हैं बटन टप तो ऑन करते तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मेन मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप देखिएगा, स्विच टिपिएगा तो वहां पर देखिएगा कि वहां हार्ड डिस्क में मेन मेमोरी में लोड पड़ता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसको बोलते हैं, आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व एक टेट्रावालेंट उपधातु का उपयोग किया जाता है? इसमें पूछा है कि जो आईसी सर्किट जो बनता है वो रासायनिक जो तत्व से जो बनता है वो टेट्रावालेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा इसमें सही आंसर दिख रहा है आपको? तो आप जान रहे होंगे कि सिलिकॉन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला सवाल है कि एक सीरियल पोर्ट कर सकता है क्या? एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, बिल्कुल सही कि एक सीरियल पोर्ट जो है एक हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना। दूसरा है केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। ये दोनों है ना, ये दोनों काम को कर सकता है ये एक सीरियल पोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, बताइए। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ, उसमें पूछा है कि पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, कौन करता है, बताइए। ये जो है ना भाई, ये सीपीयू करता है। सीपीयू जो है पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में होता है, क्या होता है? सीपीयू में क्या होता है? क्या होता है? नियंत्रण यूनिट, इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, अरिथमेटिक तर्क यूनिट बोलते हैं और प्राथमिक स्टोरेज बोलते हैं। जैसे कि सीपीयू का मतलब इसमें क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू होता है, और फिर कंट्रोल यूनिट होता है, फिर स्टोरेज इसमें होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ये
सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, अब सवाल को सुनो बढ़िया से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है नियंत्रण यूनिट होता है, अर्थमेटिक तर्क यूनिट होता है, प्राथमिक स्टोरेज होता है। चलिए बढ़ते हैं। कंप्यूटर के किस पर भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, बताइए। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर बोलते हैं? तब आप लोगों को बहुत ही मालूम होगा, मजा आ जाएगा कि नर्व सेंटर किसको बोलते हैं। ये बोलते हैं हमको कंट्रोल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व सेंटर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है? आप अगर कंप्यूटर कोई किसको बोलिएगा कि कंप्यूटर साक्षर कब कहलाइएगा आप? अगर आप सक्षम हो क्या करने में, आप जो सक्षम हो जाएंगे उसके आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, अगर आप सक्षम हो गए तो आप क्या कहलाइएगा, कंप्यूटर साक्षर कहलाइएगा। क्या अगर जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और जितने सारे फोटोशॉप वगैरह जब होता है तो अगर वो सब चला लेते हैं आप तो उसके क्या कहलाइएगा, कंप्यूटर साक्षर आप कहलाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। किसी भी सुरक्षित जो वेबसाइट होता है ना, URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का जो है रंग होता है, कैसा रंग होता है? तो ये जो रंग होता है ना, देखे होंगे, वो हरा रंग का होता है। कैसा होता है, हरा रंग का यह होता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है, किसमें नापा जाता है? तो यह जो नापा जाता है MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड में नापा जाता है। और घड़ी के मेगाहर्ट्ज जो है MHz में मापा जाता है, यानी कि A और B दोनों इसका सही हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज। अगर 15 नंबर सवाल है कि अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? इसमें पूछा है कि अंक गणितीय एवं तार्किक जिसको बोलते हैं लॉजिकल संक्रियाएं करने में संसाधक प्रोसेसर को क्या कह लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। इसको मतलब ही होता है अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय लॉजिक यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। BIOS ओटरिट CATET कैटेट बायोस ओटोरिट कैटेट क्या होता है? कैटेट क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, इसका मतलब होता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को क्या बोलते हैं, प्रारंभ करना होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो उसमें पेरिफेरल डिवाइस कौन नहीं है? ये जो है ना, ये भी पेरिफेरल डिवाइस है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मदरबोर्ड जो है ना पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? बताइए, आमतौर पर माना मतलब उसको नहीं माना जाता है। तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो किसको आमतौर पर कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता है? तो ये जो जानते हैं ना, वो कीबोर्ड को तो माने जानता है, माउस को भी, प्रिंटर को भी, लेकिन आमतौर पर हार्ड ड्राइव को इसको नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? इसमें पूछा है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है ना, बेमिन बड्डी, CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क। इसमें पूछा है कि कौन समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ना भाई कि बेमिन बड्डी है ही नहीं। बाकी CPU जो है ये समूह से संबंधित है, लेकिन ये हमारा जो बेमिन बड्डी है ये हमारा समूह से संबंधित नहीं, इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। VLSI का पूर्ण अर्थ है, बताइए। VLSI का जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है ना भाई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, INTGRATION। चलिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है कि किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? इसमें पूछा है कि
किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किस के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। सेम सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है? ये जो है ना हार्डवेयर जो सुनते हैं उस सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में काम करता है। बाकी जो तो ऊपर देख रहे हैं मेमोरी पेरिफेरल स्क्रीन वो सब नहीं करता है, बल्कि ये जो हमारा हार्डवेयर है उस सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में काम करता है। अगला सवाल है कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, तो किसको भंडारण की आवश्यकता नहीं होती? ये जो है ना इसका तो होता है, तीसरी पीढ़ी का भी होता है, डिजिटल का भी होता है, हाइब्रिड का, लेकिन एनालॉग का जो है ना भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। इसमें पूछा है कि वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का जो है उत्पादन हुआ। बताइए कौन सी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ? तो ये जो है ना ये कौन सा, ये हो जाएगा आपका 5 पीढ़ियों का जो 5वां जनरेशन का उसमें उत्पादन हुआ। कब तक? 2015 तक। याद रखिएगा। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बताइए बताइए, मजा आ जाएगा कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन, बिग आयरन सुन रहे ना, बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो बिग आयरन जानिए कि बिग आयरन को मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में यह जाना जाता है। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? इसमें पूछा है कि सर्वप्रथम जो है एप्पल कंप्यूटर कौन था? तो एप्पल वन आपको जो दिख रहा है ये सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था, एप्पल वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? बताइए दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो किसे माना जाएगा? ये माना जाता है एडा लवलेस को। ये दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। किसको? एडा लवलेस को। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसमें पूछा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यांत्रिक भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो पहली यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए 1 मिनट दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है पहली भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी है? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी थी? तो कौन था इसमें? ये जो है ना परम, परम तो नाम सुने ना, परम जो है ना ये सर्वप्रथम कंप्यूटर की श्रेणी में पुणे में विकसित हुआ था। सबसे पहला कंप्यूटर जो है पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर थी, कौन? परम। अगला सवाल है कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? इसे पूछा है कौन सा जो है ये बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो ये जो आपका कंप्यूटर को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, ये सच नहीं है। उसको आवश्यकता होती है बैकअप की। इसमें पूछ दिया है कि नहीं है, बाकी सब सही जो आंसर है। यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है। कंप्यूटर फाइलों को सटीक प्रतिलिपि है। ऑफ साइट और ऑन साइट बैकअप अधिक फायदेमंद होता है, यानी ये है। लेकिन ये ऑप्शन जो है बिल्कुल नहीं, इसको बैकअप की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इससे पूछा है कि कौन सा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो प्रिंटर तो हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, लेकिन जो कंपाइलर आप देख पाते हैं उसको नहीं देख पाते हैं। तो कंपाइलर जो है ना ये हार्डवेयर नहीं है, यह सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पूछा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वह कौन सा है? तो वह जो है ना यह K1 जो आप देख रहे हैं, KI K1, एक कौन सा है?
सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है ये 1976 में इसका विकसित हुआ था K1 का। चलिए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बाकी थोड़ी सी परेशानियां हुई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज थोड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट भी कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।